सीएम नायब सिंह सैनी ने सुनी पीएम के मन की बात, कहा मन की बात कार्यक्रम बनता है नई जानकारियों का प्रेरणा स्रोत। भारत में स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों को दी नई ऊर्जा। सीएम सैनी का ममता बनर्जी पर वार, कहा देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए सहानुभूति दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नहीं कोई स्थान। हरियाणा राजभवन में धूमधाम से मनाया गया तीज का त्यौहार। कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम सैनी की पत्नी रही उपस्थित। तीज पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा सकुल हुई संपन्न। पुलिस प्रशासन एग्जाम को लेकर रहा सतर्क। कई जगहों पर प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मदद। पुंडरी के बरसाना रोड पर ट्रक से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। फरीदाबाद में चलती कार में लगी अचानक से आग। चालक ने समय रहते भागकर बचाई जान। बड़ा हादसा होते होते टला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम मोदी द्वारा कई विषयों पर चर्चा का साक्षी बना। पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात हमेशा नई जानकारियों के साथ प्रेरणा का स्रोत बनता है। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसकी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा भी दी है। और सीएम ने यह भी कहा कि देश के हर राज्य में स्वदेशी खादी उत्पादों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी लोगों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। मन की बात सुनने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों, महान व्यक्तियों जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों के बारे में देश को अवगत करवाते हैं। इसी के साथ उन्होंने सीईटी परीक्षा को लेकर भी अपनी बात रखी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों, हमारी संस्कृति के पर्वों या हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों की स्टोरीज, ऐसे लोगों के बारे में देश को अवगत कराते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक बहुत अच्छा मन की बात का कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक है, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और देश आगे बढ़ता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है या अन्य कोई और जो भी कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से उसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। देखिए, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर अपना पेपर दे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो
जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिल्लें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिल्लें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्जाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं, और खास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। यही है, कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है, और पर्व के रूप में सबने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीईटी का एग्जाम था, हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो, और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब वो हम रख रहे हैं, कई विषय हैं आरटी से संबंधित हैं, तो उसके अंदर वो करेंगे। अभी डेट आने वाली है क्योंकि एक और बीच में कार्यक्रम आ रहा है, और डेट आगे पीछे हो सकती है। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी है, और यह अत्यंत निंदनीय है। एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक गिर जाए कि वे देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे। भारत की एकता, संप्रभुता और संविधान के विरुद्ध कोई समझौता न हरियाणा में स्वीकार है, न ही देश में हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि और हमेशा रहेगा। हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है, और कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल आशिम कुमार घोष, उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिसके बाद हरियाली तीज पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई है। के बसई कम्युनिटी सेंटर में हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरडब्ल्यूए की ओर से ग्रामीण वासियों, वहां पर मौजूद लोगों ने मिलकर इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया। साथ ही महिलाओं ने झूला झूलते हुए लोकगीत गाए, परंपरागत
संस्कृति की झलक भी पेश की। आरडब्ल्यूए के प्रधान ने कहा कि हरियाली तीज न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि ये हमें प्रकृति के संरक्षण की भी याद दिलाती है। उन्होंने ये भी बताया कि शहरीकरण के दौर में हमारी परंपराओं और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर पेड़ कटाई के मुद्दे पर भी चर्चा की, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। महिलाओं ने इस अवसर पर मिठाइयां बांटी, खुशी मनाई और गानों की धुन पर हरियाली तीज के गीतों की धुनों पर लोग झूमते नजर आए। हरियाली तीज का ये आयोजन भाईचारे, प्यार और परंपरा को संजो कर रखने का एक सुंदर उदाहरण है। ये हमारे हरियाणा का क्या पूरे भारत में लगभग तीज की संस्कृति हमारे देश में सदियों चली आ रही है। और ये जो हमारी संस्कृति जो तीज हम तो झूला डालते हैं, महिला इकट्ठे होकर खुशी के गीत गाती है, ये चीजें बिल्कुल बीच में आके एक बार लोग भूल गए थे इन चीजों को। अब दोबारा से बसई गांव में ये पहल हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ आने में मुझे एक तरह महसूस हो रहा है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है। कई दिनों से हमारी गांव की औरतें, उत्सुक औरतें जो कि तीज पहले मनाती थी, उनका बहुत बड़ा मन था कि हम तीज महोत्सव मनाएं। इसलिए हमारी प्रधान सुनीता कटारिया ने औरतों से जा कर मिला और ये निश्चय किया इस बार तीज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गांव के कम्युनिटी सेंटर में मनाएंगे। उसी की देख रेख में कुछ आरडब्ल्यूए की टीम है, उनके साथ में गवर्निंग बॉडी है। पेड़ पौधे लगाए गए, ये कम्युनिटी सेंटर बनाया गया जिससे झूला भी डाला गया। जो गांव की लेडीज आए, बच्चे आए, झूला भी झूले यहाँ पे और स्टॉल भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे। किसी को कुछ खरीदना हो तो वहां भी जा सकते हैं। और मतलब ये त्योहार हमारा हरियाणवी पुराना त्योहार है जो एकदम से मतलब खत्म होता आ रहा था। हमने उसकी थोड़ी शुरुआत की हमारी आरडब्ल्यू की टीम ने। तीज का त्योहार हमारा जो खत्म कर दिया था, जो आज की हमारी जनरेशन है उन्होंने सबने खत्म कर दिया था, तो उसको दोहराने के लिए आज एक प्रयास हमने किया है। तो सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है प्रोग्राम के अंदर, उन सभी महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हर साल इस प्रोग्राम को और अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से इस प्रोग्राम को हम तीज के 47 साल बाद तीज का महोत्सव बनाया। पिछले साल भी मैंने मनाया था, शुरू कराया था, पर इतने बड़े तादाद पे नहीं किया था। इस साल मेरा दूसरा प्रोग्राम है और जिसमें मैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब सुनीता कटारिया मैडम ने मुझे कहा कि बसई गांव में तीज का फेस्टिवल हम मनाएंगे और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मुझे दिल। नूह में आयोजित सीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंध किए। उपायुक्त ने बस स्टैंड से लेकर परीक्षा केंद्र तक सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। परीक्षार्थियों को भी फरीदाबाद और पलवल भेजने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षार्थियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कुछ परीक्षार्थियों को स्वयं अधिकारियों की गाड़ी से सही केंद्र तक पहुंचाना, जिले में 9 क्लस्टर पर हेल्प डेस्क बनाकर मार्गदर्शन किया और शटल बस सेवा की सुविधा भी दी है। पे खड़े हैं जहाँ से हमारे जो बच्चे फरीदाबाद के लिए दूसरी तारीख के लिए और पलवल के लिए दूसरी तारीख के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए बसें रवाना की जा रही है। 4 बसें यहाँ से जा चुकी है और हमारे जो 9 क्लस्टर है वहाँ से भी बसें निकल चुकी है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बसें लगी हुई है क्लस्टर वाइज यहाँ से सेग्रीगेशन है ताकि बहुत अच्छी दी गई है। सीटी के लिए बसों का अच्छा व्यवस्था की गई। तो आज सर अगर व्यवस्था की वजह से देखें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीटी की परीक्षा जो सरकार की बस की सुविधा है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिली है हमको, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है। बस स्टैंड पे जो काउंटर लगाकर बैठे हैं, हमको सारी चीजें बस की सारी बहुत अच्छा काम किया है। जो फ्री सुविधा मिल रही है बस की, वरना वो ऑटो वगैरह से अच्छा ये तो लाने में बहुत अच्छी सुविधा है जी। मतलब आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत होती, बस मिलती नहीं मिलती, ऑटो वगैरह जाएंगे बस में फ्री। तीज का त्योहार पलवल चलते मुसीबत बनकर आया है। पतंग उड़ाने वाले मांझे की चपेट में आकर घायल होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। रोजाना कोई न कोई मांझे की चपेट में आकर घायल हो रहा, जिससे आपको बताते चले कि पिसे कांच से बना हुआ ये मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। अभी 2 दिन पहले झावर नगर के निकट स्कूटी पर आ रहे बाप बेटे से
बेटे में से बेटे की गर्दन जो है वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई और घायल होने के बाद गांव जठोली निवासी अशोक अपने चचेरे भाई गौरव के साथ फरीदाबाद से सीईटी का पेपर देने के बाद में पलवल आ रहा था और वापस लौटते समय जो है वो पलवल में पुल के निकट बाइक चला रहे गौरव के हाथ मांझे की चपेट में आ गया। अस्पताल पहुंचने में हाथ हैं। मांझे से कटा है। कहां से कहां जा रहे थे आप? फरीदाबाद से हसनपुर वापसी जा रहे थे। कौन सी जगह हुआ है? कौन सा फ्लाईओवर? फरीदाबाद पेपर देने गए थे आप सीईटी का? मंजे से कटा दिए फ्लाईओवर के ऊपर, पलवल फ्लाईओवर। कौन से फ्लाईओवर में? पलवल फ्लाईओवर। कहां से कहां जा रहे थे आप? हम घर जा रहे थे, सीएट का उसका वो था पेपर, और फिर पेपर दे के हम घर जा रहे थे। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और जब मन जा रहा क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना है, खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगा हो गया है, जिसको टांके भी लगे हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला पलवल से सामने आया, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और वहां पर इलाज लगातार जारी है। पुलिसकर्मी सहित 8 व्यक्ति भी घायल हो चुके हैं। यमुनानगर में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के लॉ अफसर बनने पर बड़ा बयान दिया और इस दौरान उन्होंने सीईटी के एग्जाम और साथ ही गोपाल कांडा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हर काम पारदर्शिता से होता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में उनके बेटे और रिश्तेदारी HCS बनते थे, लेकिन हमारी सरकार में हर काम पारदर्शिता से किया जाता है और यह हरियाणा सरकार और HSSC का नतीजा है और हर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक सरकार के इस बंदोबस्त से खुश नजर आ रहे हैं। कमेटी बना करके कमेटी फिर तय करती है उनके शिक्षा और सारी चीजें देख करके। कांग्रेस के लोग कह तो रहे हैं, इनके समय में तो HCS के भी रिजल्ट आ जाते थे कि उसका रिश्तेदार है, उसका बेटा है, वो लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से हो रही है। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने टूटी सड़कों के निर्माण के लिए 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक चाय बेचने वाला पिछले 11 साल से विपक्ष की छाती पर मूंग डल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 150 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिनमें कई गांवों की सड़कें, चौपाले, गलियां और साथ ही बारात घर, नालियों आदि के काम कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो गोपाल कांडा जी हैं वो NLO को और बीजेपी का गुप्त जो गठबंधन पर जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अपना सोच है, तो
अनैतिक सोच है, लेकिन इन सब पर कैसे और उनका रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। आपकी बात को मानते हुए और आपको सम्मान देते हुए आपके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे टिकट दिया और उनकी बात को रखते हुए, उनके सम्मान को रखते हुए आपने भी उनका जो मान और सम्मान था नीचे नहीं आने दिया और पूरे देश प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में जो है होडल विधानसभा का नाम किया और उनका नाम ऊपर किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूं। जाखल गांव में नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे सरपंच के ट्रक को निशाना बनाया गया। देर रात दो युवकों ने घर के बाहर खड़े ट्रक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये पूरी घटना गई सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात को दो युवक बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने ट्रक के टायरों पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगाकर फरार हो गए। इससे पहले भी करीब 6 महीने पहले बदमाशों ने आधी रात को सरपंच के घर पर पथराव किया था। घटना की सूचना मिलने पर जाखल थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जिसका जायजा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रात 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, मैं सो ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, 5 ਜਣੇ ਸੀ, ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ पुंडरी में बरसाना रोड पर ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बरसाना निवासी विजेंद्र उम्र 44 साल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चचेरे भाई जसमेर ने बताया कि मृतक विजेंद्र शाह से अपने गांव बरसाना घर वापस लौट रहे थे तो बरसाना की ओर से आ रहा ट्रक ने अनियंत्रित होकर विजेंद्र को टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में कैथल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में जाते ही उसकी मौत हुई और थाना प्रभारी ने यह भी बताया ट्रक चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। मामला यह था जी, मेरे ताऊ का लड़का पुंडरी से अपना काम निपटा करके अपने घर की तरफ आ रहा था। उधर से एक लोडिंग ट्रक बरसाना की तरफ से पुंडरी की तरफ जा रहा था। उसने अनियंत्रित होकर के गलत तरीके से उसको टक्कर मारी गई, जिसकी उस पर गंभीर रूप से घायल था और रास्ते में उसकी मौत हो गई। क्या मांगा? हमारी मांग यह जी, जो भी ट्रक का ड्राइवर है, मालिक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से उसको गिरफ्तार करके जो भी उसके ऊपर धारा बनती है उस लागू की जाए। आज ये करीब आधा पौना घंटा पहले हमारे पास सूचना आई थी, 112 मौके पे चली गई थी। बरसाना से पुंडरी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, तो विजेंद्र नाम का लड़का पुत्र श्री रामचंद्र बरसाने का यहाँ पुंडरी की तरफ से अपने काम से निपट के उधर जा रहा था। उधर से एक ट्रक लोडेड था 10 टायरा, तो वो इधर पुंडरी तरफ आ रहा था। जब ये क्रॉस कर रहे थे तो ट्रक वाले ने पीछे से लापरवाही करते हुए कट मार दिया। वो कट के लगने से उसको चोटें लगी और चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। घटना एनएचपीसी की बताई जा रही, जहां पर एक अपोलो डीजल कार मेडिकल मोड की ओर जा रही थी। जैसे कार सर्विस रोड पर पहुंची तो अचानक से तेज धुआं उठने लगा। देखते ही देखते कार में आग लग गई और साथ ही कार में धुआं उठता देखकर कार चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका। मौके से भागकर अपनी जान भी बचा ली है और राहगीरों ने तत्काल पास में मौजूद ट्रैफिक पुलिस बूथ पर जाकर पुलिसकर्मियों को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया।
DL2CAYG9250। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। DL2CAY 9250। चालक को निकल गया था जी, हमें नहीं मिला वो चालक। वहाँ एक बंदा कहने गया था चौक पर 2 फायर ब्रिगेड मौके पर। 2 फायर ब्रिगेड। तो जिसकी गाड़ी थी वो मौके पर मौजूद नहीं मिला आपको? नहीं, हमें नहीं। ये वॉल्वो गाड़ी है। वॉल्वो गाड़ी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ी थी क्या? ये डीजल है। वह डीजल गाड़ी थी। ये है जी 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।